सो है गैस वेलकम बैक टू माई टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है नेटवेब टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए, सीखने के लिए, तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना। आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नेटवेब टेक्नोलॉजीज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों आज के दिन ये कंपनी आपको काफ़ी ज़्यादा फोकस में देखने को मिल रही थी। फोकस में रहने का सबसे बड़ा रीज़न है कंपनी की परफॉर्मेंस, जो कि आज के दिन हमें काफ़ी ज़्यादा खराब देखने को मिला था। अब उस खराब परफॉर्मेंस के पीछे का प्रॉपर रीज़न क्या है उसके बारे में बात करते हैं। तो देखो दोस्तों यहाँ पर मेंशन किया गया है मल्टी बैगर डिफेंस स्टॉक डाउन 10% इन 2 days, ब्रोकरेज डाउनग्रेड आफ्टर म्यूटेड क्वार्टर टू शो। यानी कि बोल सकते हैं गिरावट का प्रॉपर रीज़न यहाँ पर यह है कि ब्रोकरेज हाउस ने इस कंपनी को डाउनग्रेड किया है कंपनी के Q2 के रिजल्ट के बाद। अब रिजल्ट में ऐसा क्या था, रिजल्ट में कंपनी ने म्यूटेड यानी कि स्लो ग्रोथ रिपोर्ट की थी और इस वजह से ब्रोकरेज हाउस ने इस कंपनी को डाउनग्रेड किया था। अब देखा जाए तो ब्रोकरेज हाउस कई सारी कंपनी को डाउनग्रेड करती है, बट इस कंपनी में ज़्यादा पिटाई इसलिए देखने को मिला क्योंकि इसके नाम में ही आपको इसका काम दिखेगा। मल्टी बैगर डिफेंस स्टॉक यहाँ पर ऐड किया गया है। इसका मतलब क्या है कि पिछले कुछ टाइम में ये कंपनी का परफॉर्मेंस नेक्स्ट लेवल होगा और नेक्स्ट लेवल परफॉर्मेंस अगर किसी कंपनी का होता है तो ऑब्वियस सी बात है कि उस कंपनी के नंबर्स उस पीरियड में काफ़ी अच्छे हमें देखने को मिले होंगे और जैसे ही उस कंपनी के नंबर्स हमें वीक देखने को मिलेंगे या स्लो ग्रो होते हुए देखने को मिलेंगे तो उस केस में डाउनग्रेड किया जाता है। और वही चीज़ की वजह से एक ह्यूज प्रॉफिट बुकिंग पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में इस कंपनी में विटनेस करने को मिला है। अब देखो दोस्तों इस कंपनी के नंबर्स को, तो फिलहाल आपको देखने को मिलेगा इस कंपनी के रिजल्ट में कि कंपनी का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो 31.43 करोड़ रिपोर्ट हुआ है, जिसमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 20% की ग्रोथ रिपोर्ट हुई है। प्रॉफिट मार्जिन हमें 10.3% रिपोर्ट होता हुआ दिखा है और ऑपरेटिंग रेवेन्यू कंपनी का 21% से ग्रो होता हुआ दिखा है। ऑपरेटिंग एबिटा 25.1% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रो होती हुई दिखी है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, काफ़ी सारे लोग सोचेंगे कि नंबर्स इतने भी बुरे नहीं हैं कि इसको म्यूटेड कह दें, बट अगर आप कंपनी के वैल्यूएशंस को देखोगे तो अभी के टाइम पे कंपनी 143 के पी पे आपको ट्रेड करती हुई दिख रही है और 143 के प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स पे कंपनी अगर है तो इसका मतलब कंपनी को 20% 15% की ग्रोथ नहीं दिखानी है। इससे काफ़ी ज़्यादा बेटर नंबर कंपनी को रिपोर्ट करना पड़ेगा अपने वैल्यूएशन को जस्टिफाई करने के लिए। अगर आप पिछले 5 साल का इस कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ CAGR देखोगे तो 49% से कंपनी ने अपने रेवेन्यू को ग्रो किया है। पिछले 5 साल का प्रॉफिट ग्रोथ CAGR देखोगे तो 96% CAGR आपको दिखेगा। 3 साल में 72% है और रेवेन्यू ग्रोथ पिछले 3 साल में कितना 67% CAGR से ग्रो किया है। और उसको अगर कंपैरिजन करोगे इस बार तो कंपनी का प्रॉफिट तो सिर्फ 20% से ग्रो किया है। पिछले 5 साल का एवरेज कितना है 96%। रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू तो 21% से ग्रो किया है। अगर एवरेज से कंपैरिजन करोगे तो 50% से भी कम नंबर है ये। तो इस वजह से मार्केट ने इस कंपनी को तोड़ा है। तो आई होप आपको गिरावट के कंप्लीट रीजन समझ आ गए होंगे, बट जितनी भी चीज़ें हैं वो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए, तो इसको रिकमेंडेशन आप मत समझना, आप खुद का रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। सो अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसको चाहो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। अब ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखो मार्केट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट एनालिसिस होते हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके अलावा काफ़ी सारी कंपनी के चार्ट्स आपको देखने को मिलते हैं रेगुलर बेसिस पे, जो कि यूट्यूब पे तो अब आपको देखने को मिलेगा नहीं। तो वो सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम में ही अपडेटेड देखने को मिल जाती हैं। और इसके अलावा दोस्तों सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है, तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे कॉल्स वगैरह भी देखने को मिलते हैं, जिसका भी बेनिफिट आप ले सकते हैं। पास्ट में जो कॉल्स वगैरह यहाँ पर देखने को मिले थे उसकी परफॉर्मेंस भी हमें काफ़ी अच्छी देखने को मिली थी, जिसको आप चाहो तो नोट डाउन कर सकते हैं। और साथ में दोस्तों यहाँ पर लाइव आकर जो भी आपके डाउट्स इंक्वायरीज हैं वो भी क्लियर किया जाता है। तो लिंक इसका आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर आप सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है NSE लिमिटेड। सो दोस्तों आज के दिन NSE आपको काफ़ी ज़्यादा फोकस में रहती हुई देखने को मिल रही थी, भले वो मार्केट में लिस्टेड है नहीं, बट फोकस में ज़रूर आपको देखने को मिल रही थी। इसके पीछे का बेसिकली 2 रीज़न है। पहला बड़ा अपडेट है कंपनी के Q2 के रिजल्ट और दूसरा बड़ा अपडेट है सेबी का सेटलमेंट। अब आप सभी को पता है कि NSE काफ़ी सालों से, अगर बात करें पिछले 9 साल की, तो लगातार NSE एफर्ट मार रही है कि वो BSE में जाकर लिस्ट हो जाए, एक लिस्टिंग एंटिटी बन जाए।
बट ये लिस्ट नहीं हो पा रही है, काफ़ी लंबा इनके आईपीओ में डिले हमें देखने को मिल रहा है। इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न था केस, जो कि सेबी के साथ था। बट फिलहाल अगर देखा जाए तो जो केस है उसको ख़त्म करने के लिए एनएससी ने 1300 करोड़ या फिर बोल सकते हैं 13 बिलियन रुपीज़ को साइड कर दिया है ये केस को सेटलमेंट करने के लिए, या फिर बोल सकते हैं इस केस को ख़त्म करने के लिए। और ऐसा वो क्यों करना चाहती है, इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न क्या है, जो एक लंबा डिले देखने को मिल रहा है इनके आईपीओ में वो ख़त्म हो सके। अब दोस्तों ये तो बात हो गई कंपनी के आईपीओ से रिलेटेड। अब बात कर लेते हैं कंपनी के रिजल्ट से रिलेटेड। इस बार कंपनी ने जो रिजल्ट रिपोर्ट किया Q2 में, उसमें कंपनी का जो टोटल इनकम है वो हमें 4160 करोड़ रिपोर्ट होता हुआ दिखा। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर देखोगे तो Q&Q बेसिस पे 16% से ग्रो करता हुआ दिखा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर देखोगे तो 11% से ग्रो करता हुआ दिखा है। अब देखो एनएससी जो है वो सबसे बड़ी एक्सचेंज है अभी के टाइम पे अगर हम टर्नओवर के हिसाब से देखें तो। और इतनी बड़ी एक्सचेंज जब नंबर रिपोर्ट करती है अपना, तो बाकी के जो एक्सचेंज हैं उनके जो नंबर्स हैं उसी बेसिस पे डिसाइड होता है कि अगर बड़ी कंपनी के नंबर अगर ऐसे हैं तो छोटी कंपनी के नंबर भी ऐसे ही हो सकते हैं। और एनएससी ने जो अपने Q2 के रिजल्ट रिपोर्ट किया है उससे आज के दिन आपको बीएससी भी फोकस में रहती हुई देखने को मिल रही है। एनएससी के नंबर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे सिर्फ 15%, एनएससी के जो नंबर हैं जिसमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे सिर्फ 11% से ग्रो करते हुए दिखे हैं। तो एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है कि हो सकता है कि बीएससी के नंबर भी हमें कुछ वैसे ही देखने को मिले। और बीएससी के इन्वेस्टर लगातार कंसर्न इसी बात को लेकर है ना कि बीएससी की नंबर्स आगे चलकर हो सकता है स्लो होते हुए दिख जाए। इसी वजह से तो बीच में बीएससी की परफॉर्मेंस खराब हुई थी। अब इस कंपनी के जो क्वार्टरली रिजल्ट है उसको लेकर इन्वेस्टर्स की एक्सपेक्टेशन डेटा के हिसाब से तो Q&Q और ईयर ऑन ईयर दोनों में अच्छी है। बाकी एनएससी के नंबर को देखकर थोड़े से कॉशियस ज़रूर फील कर रहे हैं। अब बीएससी के रिजल्ट की अगर हम बात करें दोस्तों तो वो हमें 11 नवंबर को आता हुआ देखने को मिलेगा। तो इस डेट को आप ज़रूर नोट करके चल सकते हैं। इसके अलावा और भी काफ़ी सारी अपडेट्स हमें देखने को मिल रही है, जिसमें कुछ अपडेट ये बता रहा है कि सेबी इनिशिएट कर रही है कैश मार्केट सेगमेंट को बड़ा करने के लिए। अभी के टाइम पे आप सभी को पता ही होगा कि सेबी जो है वो एफएनओ मार्केट में जो रिटेल इन्वेस्टर के बढ़ते लॉसेस हैं उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा चिंता दिखा रही है। इसके लिए उन्होंने वीकली एक्सपायरी को हटाने का भी फैसला किया था। फिर काफ़ी सारे मार्केट पार्टिसिपेंट उसको यूज़ करते हैं, उसका बहाना देकर उन्होंने इस चीज़ को हटाने से इनकार कर दिया। बट ऐसा नहीं है कि सेबी इस पर्टिकुलर सेगमेंट को बढ़ाना नहीं चाहती। लाइक कैश मार्केट सेगमेंट की अगर हम बात करें, इक्विटी की बात करें, तो उसको सेबी बढ़ाना चाहती है। और इसके लिए और भी कई सारे मेथड हो सकते हैं आगे चलकर हमें इंट्रोड्यूस होती हुई दिख जाए सेबी की तरफ से, जिससे क्या है कि इस मार्केट को वो बड़ा कर सकती है और एफएनओ में जो रिटेल इन्वेस्टर की पार्टिसिपेशन है उसको कम कर सकती है। तो ये जो न्यूज़ है ये भी एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, जिस वजह से आज के दिन बीएससी थोड़ी सी डैमेज थी। अब इसके अलावा और भी कुछ न्यूज़ है दोस्तों जिसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। बट उससे पहले अगर आपने अभी तक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो। काफ़ी सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स आपको वहाँ पर देखने को मिलती है, मार्केट से रिलेटेड, कंपनी से रिलेटेड। उसके अलावा दोस्तों काफ़ी सारे आपको कंपनी के चार्ट्स एनालिसिस कर देखने को मिलते हैं वहाँ पर, जिसको भी चाहो तो आप चेकआउट कर सकते हो। और सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है तो इनके कॉल्स भी दिखते हैं, जिसको भी चाहो तो आप चेकआउट कर सकते हो। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं वापस बीएससी से रिलेटेड अपडेट के बारे में। तो देखो, ब्रोकरेज बॉडी फिलहाल सेबी से डिमांड की है, ये रिपोर्ट है। पहली बात मैं क्लियर कर देना चाहूँगा, ये कोई ऑफिशियल खबर नहीं है, रिपोर्ट के जरिए आ रही है। रिपोर्ट क्या कह रहा है भाई कि ब्रोकरेज बॉडी जो है, यानी कि जो बोल सकते हैं ब्रोकरेज हाउस है, वो डिमांड कर रही है सेबी से कि बैंक निफ्टी के जो वीकली ऑप्शंस हमें देखने को मिलते हैं उसको वापस लाया जाए। अब ऐसा अगर होगा तो जो हमें सेंसेक्स के बोल सकते हैं बैंक एक्स जो देखने को मिलते हैं उसके जो ऑप्शंस हैं उसके टर्नओवर में हमें इसका इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है अगर ये बैंक निफ्टी के वीकली ऑप्शंस को वापस से इंट्रोड्यूस करते हैं तो एज़ पर ब्रोकरेज डिमांड। बट ये खबर अभी के टाइम पे रिपोर्ट के जरिए आ रही है, आगे चलकर ऑफिशियल होगी तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। अगली कंपनी की बात करते हैं दोस्तों, जिसका नाम है भारत रसायन लिमिटेड। रिसेंटली कंपनी में 9% की ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली थी। अब इसके पीछे का रीज़न था प्रॉफिट बुकिंग। कंपनी ने अनाउंस किया था कि ये स्टॉक स्प्लिट और बोनस देने जा रहे हैं। एक पर्टिकुलर बोर्ड मीटिंग का डेट उन्होंने सेलेक्ट किया था। उससे पहले मार्केट इस कंपनी में काफ़ी बड़ी तेज़ी दिखाई थी और जिस दिन उसके आउटकम्स हमें रिलीज़ होते हुए दिखे तो उस दिन एक बड़ी प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखी।
अब स्टॉक स्प्लिट की बात करें तो 1:2 के रेशियो में कंपनी ने स्प्लिट दिया है, 1:1 के रेशियो में कंपनी बोनस दिया है। सो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो इन दो चीज़ों को आप नोट कर सकते हैं, और शेयर होल्डर अगर आप नहीं हैं तो आप इग्नोर भी कर सकते हैं। बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, तो नाम है दोस्तों एशियन पेंट लिमिटेड। सो दोस्तों अगर एशियन पेंट की बात करें तो आज के दिन ये कंपनी ज़बरदस्त आपको फोकस में रहती हुई देखने को मिली थी। अब इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न क्या है, एशियन पेंट से रिलेटेड कुछ बड़ी खबर हमें देखने को मिल रही थी। पहली खबर दोस्तों यहाँ पर यह है कि बिरला ओपस के जो सीईओ हैं उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है, और उसके अलावा दोस्तों और भी 2 रीज़न है, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। और इन सारी चीज़ों की वजह से निफ्टी की टॉप गेनर ये आज के दिन रही है, और लगभग 5.5% की तेज़ी भी हमें देखने को मिलती है एशियन पेंट जैसे ब्लू चिप कंपनीज़ में। अब एग्जैक्ट सभी डिटेल्स है क्या, तो चलो उसको समझते हैं। तो देखो बिरला ओपस के वजह से ये कंपनी क्यों खुश है, उसके रीज़न भी मैं आपको समझा देता हूँ। काफ़ी सारे लोग बोल रहे हैं ये बात कि पिछले कुछ सालों में जो एशियन पेंट ने अपने रेवेन्यू को और प्रॉफिट को रिपोर्ट किया है वो वैसा रिपोर्ट नहीं किया है जैसा ये रिपोर्ट करती आ रही है पिछले 10-15 सालों से। तो इसका एक सबसे बड़ा क्रेडिट हम दे सकते हैं बिरला ओपस के बढ़ते मार्केट शेयर को। और बिरला ओपस के सीईओ ने अगर रिज़ाइन किया है तो इससे एक प्लस पॉइंट बन जाता है, क्योंकि न्यू मैनेजमेंट हो सकता है कंपनी को वैसा ग्रो ना कर पाए, ये एक एक्सपेक्टेशन होती है। और इसी वजह से आज के दिन आपको एशियन पेंट के इन्वेस्टर्स की जो सेंटिमेंट्स है वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव दिख रही थी। और उसके अलावा दोस्तों एक और न्यूज़ हमें मेंशन देखने को यहीं पर मिल रहा है। एज़ पर रिपोर्ट अवनीश रॉय जो कि नुवामा के हैं, उन्होंने बताया था कि बिरला ओपस के अगर हम पिछले 6 से 7 महीनों की बात करें तो उसमें कोई भी ग्रोथ इंडिकेशन हमें देखने को मिली नहीं है, और पेंट जो है अभी भी हाई एंट्री बैरियर बिजनेस की तरह देखने को मिल रही है, यानी कि इसमें अभी भी कोई प्लेयर इतने आसानी से पोजीशन नहीं बना सकता, यहाँ पर मेंशन किया गया है। और इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें क्रूड ऑयल की, तो पिछले कुछ टाइम में क्रूड ऑयल के जो प्राइसेस हैं उसमें काफ़ी अच्छी फॉल हमें देखने को मिली है। ये भी एक रीज़न आप बोल सकते हैं जिस वजह से हमारी पेंट कंपनी खुश है। और MSCI रिशफलिंग को लेकर एक अपडेट हमें देखने को मिल रही है। न्यूज़ रिपोर्ट यहाँ पर ये कह रहा है कि MSCI स्टैंडर्ड इंडेक्स में जो एशियन पेंट का वेटेज था उस वेटेज को फिलहाल ये बढ़ाने वाली है। और इसका मतलब क्या है, अगर ये बढ़ाती है वेटेज एशियन पेंट का MSCI स्टैंडर्ड इंडेक्स में, तो उस केस में जो फॉरेन इन्वेस्टर्स का पैसा है वो हमें ज़्यादा आता हुआ देखने को मिलेगा। और कितना, एज पर रिपोर्ट यहाँ पर मेंशन किया गया है नुवामा और CNBC TV 18, $95 मिलियन का एडिशनल इन्फ्लो हमें देखने को मिल सकती है अगर वेटेज इंक्रीज होता है तो ये सारी चीज़ों की वजह से आज के दिन एशियन पेंट आपको फोकस में दिख रही थी। अब ये सारी चीज़ें सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, तो इसको रिकमेंडेशन मत समझना, आप खुद का रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए ये वीडियो यहीं तक था। आपको करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।